वापस जाना चाहूंगी। तेजवीर सिंह जी, तो अब मतलब अब किसान क्या करेगा? अभी आपका अगला रुख क्या है? कोर्ट आप जाना नहीं चाहते तो क्या होगा? क्या अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो, उनसे पूछिए कि आपने चुनावी मैनिफेस्टो में जी बोलिए मैं बात जानना चाहता हूं कि आप इनसे पूछिए कि आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए चीख के मोदी सरकार ने बोला था कि हम 57 रैलियों के अंदर उन्होंने ये बात रखी थी कि हम पहली मीटिंग में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर आएंगे, और आपने बात बोली थी कि हम पहली मीटिंग में पहली कलम से कर्जा मुक्ति करेंगे। जब इन्होंने ये नहीं किया है तब ये मानते हैं कि हम एपीएमसी एक्ट को रखना चाहते हैं। बिहार के अंदर 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट टूट चुका था, वहां का किसान आज बेहाल है, मक्के का उसे एमएसपी नहीं मिलता, 1850 एमएसपी है और 1100 पर बिकता है। कि अगर आप ये आश्वासन देते हैं तो आपको लिखित में देने में क्या हर्ज है कि एमएसपी गारंटी कानून रहेगा? सीधा सीधा आप बताइए ना मुझे। मेरे फसल का सुरक्षित एक निधिबद्ध तरीके से जिसे सेंट्रल सरकार निर्धारित करती है, और ये बात बोल देते हैं कि कोर्ट के लिए तो मैं सरेआम बात बोल देता हूं, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, कि एक जज थे जो पूर्व जज थे जो महाभियोग लाते हैं कि कोर्ट की मान्यता खतरे में है, और वो एमपी बनते हैं, बीजेपी से राज्यसभा में जाते हैं। आप कहां की बात कर रहे हो न्याय की बात करने की बात? आप खुद बताइए, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। वो किससे एमपी बने थे? जो चीफ जस्टिस थे। आप न्याय की बात करते हैं, एमएसपी की देने में हर्ज क्या है? मुझे आप स्पष्ट सा बात बता दीजिए। तो आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है तेजवीर सिंह जी? नहीं दे सकते हैं, एमएसपी पर ही आपने बोलना है बस। जी गोपाल अग्रवाल जी प्लीज आंसर करिए। बोलिए। देखिए, एमएसपी हम इनको एश्योर कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि एमएसपी की लिखित में आश्वासन चाहिए, वो सरकार देने को तैयार है। उसके लिए कानूनों के अंतर्गत कोई बदलाव के कानून बनाने में क्या ऊपर चर्चा करने के लिए, सुन लीजिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। एमएसपी ना इन कानूनों के अंतर्गत उसका कोई मेंशन है, ना इन कानूनों से हट रही है। केंद्र सरकार इस बात के लिए इनकी बात के साथ है। किसान क्यों समझ नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि बिहार से इन्होंने कंपेयर कर दिया। अरे बिहार में एपीएमसी मंडियां खत्म की गई है, तो बिहार की स्थिति ये, हम एपीएमसी मंडियों को खत्म नहीं कर रहे, हम उन मंडियों को चलाते हुए एक वैकल्पिक मंडी की इन कानूनों में बात कर रहे हैं। तो वो मंडियां तो चलती रहेंगी, एपीएमसी खत्म थोड़ी कर रहे हैं। 7000 मंडियां अगर देश में है, वो 7000 मंडियां चलती रहेंगी। और उसके बाद ये भी दे दिया कि कोई प्रदेश अगर प्राइवेट मंडियां नहीं चाहता तो वो उस तरह से उस मंडियों को नहीं अलाउ कर सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एपीएमसी चलती रहेंगी, एमएसपी पे हम एश्योरेंस देने को तैयार हैं। और किसानों के ये जो कई संगठन, चेंगल रेड्डी जी से बात कर लीजिए ना, वो इतने बड़े दक्षिण के नेता है। अभी मैं नेताओं, वही किसान कह रहा है, आप नेताओं से क्यों बात करें, एक्सपर्ट से क्यों बात करें? किसानों से बात करिए। अब 500 यूनियन है गोपाल अग्रवाल जी, 500 किसान की यूनियन है इस पूरे देश में। ये जब आप बिल लाए, बिल को ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट किया, ऑर्डिनेंस को लॉ बनाया, जब बिल चल रहा था, इन 500 में से आपने एक को संपर्क नहीं किया। किसान तो ये कह रहा है ना, एक्सपर्ट से क्यों बात करें जिनको आप? ये गलत बात है प्रीति जी, ये गलत बात है। जो 62वीं संसदीय समिति कृषि क्षेत्र की है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये बिल लाए गए, और उसमें लिखा हुआ है 300 संगठन पूरे देश में, उनसे चर्चा के सर आप कह रहे हैं कि ये बिल जब फॉर्मुलेट हुआ आपने 300 संगठन से संपर्क किया? क्योंकि ये आपने खुद एडमिट किया है कि एक भी यूनियन नहीं थी जब ये बिल हुआ। अब जो आप 2010 की बात कर रहे हैं वो तो चल ही सकता है ना बहुत, वो तो फिर 2008 की भी बात हो सकती है। नहीं, ये 62वीं संसदीय समिति कृषि की, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये बिल बने। उस रिपोर्ट पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो प्रतिवेदन है कि प्राइवेट मार्केट पे प्राइवेट कंपटीशन, वैकल्पिक मंडियों की आवश्यकता है, उसको सरकार अपनाए। तेजवीर सिंह जी, आप मानते हैं कि आप में से एक भी यूनियन को संपर्क में लाया गया था बिल बनाने से पहले? अरे 300 संगठनों में है ना वो लिस्ट। ये कोई भी यूनियन नहीं थी। और दूसरी बात जो यूनियनें थी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, जो यूनियनें थी, जो एक्सपर्ट बैठे थे, तो सरकार ये इनके तोमर जी मंत्री मान चुके हैं कि 15 पॉइंट उसके अंदर गलत हैं। जब इतने एक्सपर्ट बैठने के बाद अगर कोई यूनियन थी, वैसे तो कोई यूनियन थी ही नहीं, तो 15 पॉइंट गलत हो गए, तो कानून को वापस लेने में, रद्द करने में हर्ज क्या है? आप ये बात 15 पॉइंट पे आप सहमत हो गए कि 15 पॉइंट उसके अंदर गलत थे?
तो दूसरी बात, जब लिखित में देने के लिए आप तैयार हैं तो कानून बनाने में क्या हर्ज है? यानी कि आपकी मनसा में कहीं ना कहीं खोट है। नहीं, आपकी अगर आप लिखित में देने के लिए तैयार है तो कानून बना दीजिए आप इसे। सिंह साहब, अग्रवाल साहब को बोलने दीजिए। बोलिए अग्रवाल जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार प्रोक्योर करेगी वह एमएसपी पे करेगी, इतना हम गारंटी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी पे प्रोक्योर करेगा, ये हमारे अनुसार से बहुत जस्टिफाइड नहीं है, वो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को सरकार कह दे कि आप एमएसपी पे नीचे नहीं खरीद सकते, कह तो सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं खरीदने आए तो फिर उस माल का उपज का क्या होगा? आज सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, वैल्यू एडिशन चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए, प्राइवेट मंडियां चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बगैर देश कृषि क्षेत्र प्रगति नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि हम छुपा रहे हैं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं ये जरूरत है। इनका भी पर्पज है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत है। सर चलिए, अब तो ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहता है, क्योंकि तेजवीर सिंह जी, बात तय है कि गवर्नमेंट नहीं वापस ले रही है अब कानून। तो आप, हम जब शो अभी क्लोज करना चाह रहे हैं, बस मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, तो अब क्या कब तक आप बॉर्डर्स पे बैठेंगे और इसको कैसे एस्केलेट होगा? या आप एस्केलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं एक बात कह देना चाहता हूं। हेलो जी, बोलिए। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं अपने साथी से कि ये बात बोल देते हैं कि प्राइवेट के लिए है। प्राइवेट के अंदर गन्ने की खरीद होती है, प्राइवेट शुगर मिल्स, और उसका जो सरकार ने प्रावधान रख रखा है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होगी। मैं आपको हजारों धरने ऐसे दिखा सकता हूं जो सालों से चल रहे हैं, 2-2 साल लोगों को गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती। बकायदा कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि जब तक गन्ने की पेमेंट नहीं होगी, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस पर ही बैठे हैं यहाँ पर। हमारा जो प्राइवेट करण के अंदर है, तो आप यहीं पे तेजवीर जी, ये फार्मिंग के शो बंद कर रही हूँ, पर आपसे बस ये पूछना चाह रही हूँ, ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी जान रहेगी। चलिए ठीक है, हम जीतेंगे या मरेंगे, ये बात तय है। इसी पे एंड करना चाहूंगी। Again, let's just hope that the government finds a middle path, because there is a next round of talks, and which is on the 15th of January.